मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाने वाले मौजूदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उन पर जिम्मेदारी अब लोकसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने की है। सबसे बड़ा मुद्दा कमलनाथ जी आपका लोकसभा में मध्य प्रदेश कि जो हमने 75 दिन में अपनी नीयत और नीतियों का परिचय दिया है, ये हमारी बात हम जनता को कह रहे हैं। और जो झूठ का शासन, जो झूठ पिछले 5 साल मोदी जी के, जिसका आज वो जवाब नहीं दे पा रहे, हिसाब नहीं दे पा रहे जनता को, और फिर से जनता को ठगने का जो ये प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, भोली भाली है, सीधी सादी है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, पर उन्हें ठगा जाए ये बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं अपनी पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ और उनके नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जैसे मुख्यमंत्री बने सबसे पहला काम कुछ घंटों में आपने किया, कर्ज माफी फाइल साइन कर दी, जो आपका वादा था। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि किसानों को आपने ठग लिया। 75 दिन थे मेरे पास, हमने कार्रवाई शुरू करी, लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मैं उसकी पेन ड्राइव आपको दे सकता हूं, जिसमें किसान का नाम है, टेलीफोन नंबर है, गांव है और बैंक का नाम है। तो ये बीजेपी ने 15 साल तो यहाँ झूठ बोला, 5 साल दिल्ली में झूठ बोला, अब ये फिर से झूठ बोल रहे हैं। किसान जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर बिजली आधी हुई, उसका रेट आधा हुआ, वो किसान जानते हैं। अगर 100 रुपये में 100 यूनिट हुआ, किसान जानते हैं। अगर ये सब हो गया होता तो हम तो जनता के बीच में नहीं जा सकते। इन्हीं किसानों से आपको लोकसभा में भी उम्मीद है कमलनाथ जी? बिल्कुल, किसानों का पूरा विश्वास कांग्रेस पर है, क्योंकि हमने जो माफ़ किया है, गांव में अगर 40% किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 60% तो देख रहे हैं ना हुआ है। साध्वी प्रज्ञा पर जरूर सवाल पूछेंगे, लेकिन बिजली को लेकर आप कटघरे में हैं। बिजली कटौती को लेकर जबरदस्त आपकी आलोचना हो रही है। कोई बिजली कटौती नहीं है, ये ब्रेकडाउन है और ये डिलिबरेटली जानबूझ के तार काटने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये बीजेपी के और कुछ कर्मचारी विद्युत विभाग के मिलकर ये षड्यंत्र है। इसीलिए 500-600 लोगों पर हमने कार्रवाई करी है। ये मिलके कभी तार काट देंगे, कभी शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इस प्रकार की चीज़ें ये कर रहे हैं। अब बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं? बिल्कुल षड्यंत्र है, टोटल षड्यंत्र है, और इसीलिए तो कार्रवाई हुई है, इसकी पूरी इंक्वायरी होकर कार्रवाई हुई है। कितना कमलनाथ जी आपको डर लग रहा है साध्वी प्रज्ञा के आने के बाद पूरा हिंदू मुसलमान माहौल मध्य प्रदेश? इनका ये प्रयास है कि जो इनका नजरिया है कि ये राजनीतिकरण करें, आतंकवाद का राजनीतिकरण करें, धर्म का राजनीतिकरण करें, ये इनकी राजनीति है और देश की जनता इसे अच्छी तरह समझ रही है। किसानों का फायदा तो आपको विधानसभा में मिला बहुत जल्दी से, लेकिन न्याय योजना का कितना फायदा लोकसभा में मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है कि जनता समझ रही है कि ये कांग्रेस का वायदा है और कांग्रेस ने अपना हर वायदा पूरा किया है। जैसे हम किसानों का कर्जा की माफ़ करने की हमने शुरुआत करी है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में बिजी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने मुरैना में बिजी हैं, शिवराज सिंह जी और आप, और कांग्रेस का पूरा जिम्मा आपने संभाल लिया। दिग्विजय सिंह जी भोपाल में बिजी हैं। तो आपको लगता है कि आप दोनों ही इस बार चेहरा रहेंगे या आपको शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी दोनों से मुकाबला करना है? हमें तो मोदी जी से और शिवराज सिंह जी से मुकाबला करना है, हम कर रहे हैं। और ये तो सबसे आसान मुकाबला है, क्योंकि इनकी तो पोल खुली हुई है, ये तो एक्सपोज्ड है। असर पड़ेगा सर साध्वी प्रज्ञा का आने से? साध्वी प्रज्ञा का जो बीजेपी का प्रयास है कि विवादित चुनाव हुए, हिंदू मुसलमान में बंटवारा हुए, ये इनकी नीति है। अगर इसी का असर पड़ेगा ना सर? मैं नहीं मानता असर पड़ेगा, क्योंकि कार्ड क्या है आप कैसे समझाएंगे प्रदेश की जनता? हम कार्ड की राजनीति नहीं करते। प्रदेश की जनता को कैसे ये भरोसा हो, कैसे विश्वास? किस चीज पर विश्वास? साध्वी प्रज्ञा आ गई हैं, तो सीधे किस चीज का विश्वास? कोई ध्रुवीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, कोई उसका नुकसान नहीं होगा? मैं नहीं मानता नुकसान होगा। और मैं बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। कितनी सीटें? हमारी 22 सीटें आएंगी, 22 से ज्यादा सीटें आएंगी। बहुत धन्यवाद। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज आत्मविश्वास से यहां पर भरे हुए हैं और 22 सीटों का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ सईद अंसारी, भोपाल। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।